हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रो इंग्लिश एकेडमी। आज के सेशन में जो है हम लोग कंजंक्शन का पार्ट नंबर 2 कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि इस सेशन में टोटल हमारे पास 50 क्वेश्चन थे। 50 क्वेश्चन है, समझ पाए ना। अब जो 50 क्वेश्चन है इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं कि 50 क्वेश्चन को 25-25 करके 2 वीडियो में इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 1 आपको ऑलरेडी दिया जा चुका है। अभी हम लोग पार्ट नंबर 2 को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखो, लिखा हुआ है नॉट ओनली ही बेक्स केक्स बट ऑल्सो सेल्स देम। समझ पाए ना। अब देखो हमें यहाँ पर बताना है कि किस पार्ट में मिस्टेक है। जैसा कि आपको पता है यहाँ पर नॉट ओनली से स्टार्ट हुआ है, बात समझे ना। अब आपको पता है कि अगर कोई सेंटेंस जो है किसी नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है, बोलो किससे स्टार्ट होता है, किसी नेगेटिव वर्ड से, तो हेल्पिंग जो वर्ब होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के पहले आता है और इसी को हम लोग बोलते हैं केस ऑफ इन्वर्जन। इसी को हम लोग बोलो क्या बोलते हैं, केस ऑफ इन्वर्जन बोलते हैं। समझ पाए ना। तो देखो नॉट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर टेंस तुम्हारा बोलो क्या है, यहाँ पर टेंस तुम्हारा है प्रेजेंट। समझ पाए ना। अब देखो दिक्कत क्या है कि अगर नॉट ओनली से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, बट देखो यहाँ पर केस ऑफ इन्वर्जन लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि देखो नॉट ओनली के बाद यहाँ पर ही आया है और बट ऑल्सो के बाद तुम्हारा बोलो क्या आया हुआ है, सेल्स आया हुआ है। समझ पाए ना। तो अगर बट ऑल्सो के बाद सेल्स आया हुआ है तो नॉट ओनली के बाद भी वर्ब आएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो कंजंक्शन पेयर में होते हैं, जैसे तुम्हें पता है कि जो तुम्हारा आइदर होता है इसके साथ बोलो क्या आता है, और आता है। तो अगर आइदर के बाद नाउन आ रहा है तो नॉर और के बाद भी बोलो क्या आएगा, नाउन आएगा। बात समझ पाए ना। तो यहाँ पर तुम्हारा जो है बन जाएगा ही नॉट ओनली, ही नॉट ओनली बन जाएगा। समझ पाए ना। तो पार्ट नंबर ए में तुम्हारा बोलो क्या होगा, मिस्टेक होगा। क्वेश्चन नंबर 27 लिखा हुआ है नो सूनर शी हैड रियलाइज्ड हर ब्लंडर देन शी बिगैन टू टेक करेक्ट मेजर्स। अब देखो नो सूनर से स्टार्ट हुआ है, तो अगर मान लो नो से स्टार्ट हुआ है, नो तुम्हारा एक बोलो क्या है, नेगेटिव शब्द है, तो यहाँ पर भी तुम्हारा लगेगा केस ऑफ इन्वर्जन। तो नो सूनर के बाद क्या आएगा, बोलो हैड शी आएगा, ना कि बोलो शी हैड आएगा। इसीलिए जो है क्वेश्चन नंबर 27 में भी पार्ट नंबर तुम्हारा ए में मिस्टेक है। समझ पाए ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है शी वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश दैट वी हैड एक्सपेक्टेड। ठीक है, she was not so well versed in English that we had expected। इस क्वेश्चन में भी देखो ध्यान से, जब मैं आपको देखो एक पैटर्न होता है कि अगर आप दो बराबर वाली चीज़ को कंपेयर करते हो, बात समझे, तो आपको पता है एज आता है, उसके बाद पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव आता है, उसके बाद बोलो क्या आता है, एज आता है। ठीक है ना। लेकिन अगर आप इनइक्वालिटी बता रहे हो तो वहाँ पर आप लगाओ चाहे नॉट सो या फिर लगाओ चाहे नॉट एस, उसके बाद डिग्री आएगा तुम्हारा पॉजिटिव, उसके बाद क्या आएगा, बोलो एज आएगा। समझ पाए ना। अब देखो यहाँ पर नॉट सो आया हुआ है, बात समझे ना। तो नॉट सो के साथ तुम्हारा दैट नहीं आएगा, एज आएगा। बात समझे, क्योंकि यहाँ पर वेल की डिग्री बोलो क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, और पॉजिटिव डिग्री के बाद हमेशा बोलो क्या आता है, एज आता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर पार्ट नंबर तुम्हारे सी में मिस्टेक है। 29 नंबर मिस्टर सिन्हा माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड नॉट ओनली स्टॉप्ड कमिंग हेयर बट ऑल्सो गोइंग टू एनी प्लेस विच इज़ रिलेटेड टू हिज वाइफ्स लाइफ। अब देखो यहाँ पर भी गड़बड़ है। तुम्हें पता है नॉट ओनली के बाद यहाँ स्टॉप्ड लिखा हुआ है, यहाँ बट ऑल्सो के बाद गोइंग लगा हुआ है। बात समझे ना।
तो नॉट ओनली के बाद यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। तो अगर यहाँ पर गोइंग होगा तो यहाँ पर बन जाएगा कि नॉट माई मिस्टर सिन्हा माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड स्टॉप्ड नॉट ओनली कमिंग होगा, मतलब स्टॉप्ड का इस्तेमाल नॉट ओनली के पहले होगा। समझ पाए ना? तो पार्ट नंबर ए में ही बोलो क्या है, मिस्टेक है। अगला बोला गया नाइदर द डॉक्टर नॉर द नर्सेस वर एस स्लीप व्हेन द इंजर्ड वॉज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल। ठीक है, नाइदर द डॉक्टर नॉर द नर्सेस वर एस स्लीप व्हेन द इंजर्ड वॉज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल। अब देखो, तुम्हें पता है कि अगर दो सेंटेंस, दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं नाइदर और नॉर से, तो वर्ब तुम्हारे सबसे पास वाले सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है। यहाँ पर नर्सेस तुम्हारा बोलो क्या है, प्लूरल है, इसीलिए वर्ब बोलो क्या है, प्लूरल है। और जो तुम्हारा स्टेटमेंट है ये बोलो क्या है, सही है। बात समझे? तो यहाँ पर तुम्हारा जो है इसमें होगा नो एरर। ठीक है, अगला लिखा हुआ है 31। बोला है कि एज सून एज द पियोन रिंग्स द बेल देन लिखा हुआ है। बात समझे ना? तो एज सून एज के साथ जो है देन का इस्तेमाल नहीं होगा, इसीलिए पार्ट नंबर ए में तुम्हारा मिस्टेक होगा। बात समझे ना? अगला क्वेश्चन नंबर 32। बोला है कि हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द बस देन लिखा हुआ है, गलत है। तुम्हें पता है जो तुम्हारा हार्डली होता है या फिर जो तुम्हारा स्कार्सली होता है, इसके साथ इस्तेमाल किसका होता है बोलो, देन या बिफोर का इस्तेमाल होता है, इसीलिए देन का इस्तेमाल ना करके यहाँ पर आप व्हेन का इस्तेमाल करोगे। अगला बोला स्कार्सली हैड आई बॉट द टिकट व्हेन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म विद अ हिसिंग साउंड। अब तुम्हें पता है स्कार्सली के साथ तुम्हारा क्या आता है, व्हेन या बिफोर आता है, इसीलिए यहाँ पर तुम्हारा बोलो क्या होगा, नो एरर होगा। देखो, कंजंक्शन में कुछ ही रूल्स होते हैं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, समझ पा रहे हो? अगला क्वेश्चन नंबर 34। मैनी ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स आर सो रिस्पेक्टफुल एज गांधी जी इफ़ नॉट मोर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सो लिखा हुआ है, गलत हो गया। यहाँ सो के प्लेस पे एज आएगा। मैंने अभी बताया था अगर इक्वालिटी बता रहे हो तो पॉजिटिव डिग्री के पहले एज आएगा और पॉजिटिव डिग्री के बाद एज आएगा। ठीक है, अगर इनइक्वालिटी बताना है तब आप चाहे लगाओ नॉट सो या फिर लगाओ नॉट एज, उसके बाद डिग्री आएगा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, उसके बाद बोलो क्या आएगा, एज आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 लिखा हुआ है कि दिस इज परहैप्स द सेम प्लेस डैश हु वॉज चूजन बाई अस फॉर द पिकनिक। अब यहाँ पर देखोगे जो हु आया हुआ है वो प्लेस के लिए आया हुआ है। बात समझे? याद कर लो, जो तुम्हारा द सेम होता है इसके साथ हम दैट लगाते हैं। द सेम के साथ बोलो क्या लगाते हैं, द दैट लगाते हैं। जो तुम्हारा हु लिखा हुआ है इसके प्लेस पे क्या लगेगा, बोलो दैट। क्वेश्चन नंबर 36। शी आस्क्ड मी दैट वाई आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस। अब देखो यहाँ पर वाई आई वॉज बोल दिया, तो वाई के पहले कभी भी दैट का इस्तेमाल नहीं होगा। जितने भी तुम्हारे WH वर्ड होते हैं, ठीक है ना, उनके सामने कभी भी दैट का इस्तेमाल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 37 बोला है रन फास्ट लेस्ट यू विल। अब तुम्हें मैंने पढ़ाया था कि जो तुम्हारा लेस्ट होता है, लेस्ट के साथ हमेशा इस्तेमाल किसका होता है, बोलो शुड का होता है। ठीक है, लेस्ट के साथ जो है हमेशा इस्तेमाल किसका करते हैं, बोलो शुड का करते हैं। ठीक है भाई ना? हाँ। क्वेश्चन नंबर 38 बोला है एस आमिर खान इज़ अ परफेक्शनिस्ट सो ही ऑलवेज इंसिस्ट ऑन रिटेक्स टिल ही सेटिस्फाइड विद द शॉट। ठीक है, अब तुम्हें पता है एस के साथ सो नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर सो का यूज़ का नीड ही नहीं है, इसीलिए पार्ट नंबर बी में बोलो क्या होगा, मिस्टेक होगा। यू मस्ट आइदर वर्क हार्ड एल्स बी प्रिपेयर टू लीड अ माइजरेबल लाइफ। अब तुम्हें पता है जो तुम्हारा आइदर होता है
आइदर के साथ क्या लगाते हो, और लगाते हो, तो एल्स का इस्तेमाल यहाँ पर बोलो नहीं होगा। तो बन जाएगा यू मस्ट आइदर वर्क हार्ड और बी प्रिपेयर्ड टू लीड अ माइजरेबल लाइफ। क्वेश्चन नंबर 40, आई डोंट नो इफ एनी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल इज गोइंग टू पे एनी हीट टू द प्रिंसिपल्स ऑर्डर और नॉट। ठीक है, इसमें बताना है कि किस पार्ट में मिस्टेक है। देखो, तो यहाँ पर एनी तुम्हारा सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर इज लगा हुआ है, बात समझे। तो यहाँ पर तुम्हारा कोई भी एरर नहीं है, समझे ना। क्वेश्चन नंबर 40 में बोलो क्या है, नो एरर है। क्वेश्चन नंबर 41 लिखा हुआ है देयर इज नॉट सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हु कैन नॉट। अब देखो, यहाँ पर तुम्हें पता है सच के साथ दैट आता है, इसीलिए हु का इस्तेमाल बोलो नहीं होगा। ठीक है, जो तुम्हारा सच होता है इसके साथ हमेशा इस्तेमाल किसका करते हैं, बोलो दैट का करते हैं। 42 लिखा हुआ है ऑल्दो दीज बुक्स आर नॉट यूजफुल बट द स्टूडेंट्स बाई देम बिकॉज देयर सीनियर्स डिड सो। अब तुम्हें बता दूं कि जो तुम्हारा ऑल्दो होता है, ऑल्दो के साथ कभी भी बट का इस्तेमाल नहीं होता, बात समझे। ऑल्दो के साथ कॉमा लगाते हैं, और जो तुम्हारा दो होता है, दो के साथ हमेशा किसका इस्तेमाल होता है, बोलो एट का इस्तेमाल होता है, समझ पाए ना। तो यहाँ पर तुम्हारा जो यूज़ है बोलो किसका, बट का, ये गलत है, इसीलिए मिस्टेक होगा पार्ट नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 43 ही डिड नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन एट ही हैड वर्कड हार्ड एंड हैड अडॉप्टेड द राइट स्ट्रेटजी। अब यहाँ पर देखो रीज़न बता रहा है ना, तो एट का इस्तेमाल नहीं होगा, सो का इस्तेमाल होगा। बन जाएगा ही डिड नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन सो ही हैड वर्कड हार्ड एंड हैड अडॉप्टेड द राइट स्ट्रेटजी। ठीक है, तो 43 का पार्ट नंबर सी होगा। 44 ही हैज़ लॉट्स ऑफ मनी एंड ही विल नॉट हेल्प एनी वन। अब देखो, दोनों स्टेटमेंट तुम्हारे बोलो कैसे हैं, अपोजिट हैं। उसके पास बहुत सारा पैसा है बट फिर भी वो हेल्प नहीं करेगा, तो एंड के प्लेस पे बोलो क्या लगाओगे, बट। क्योंकि जो एंड होता है वो हमेशा दो बराबर के स्टेटमेंट को जोड़ता है, बात समझे ना। क्वेश्चन नंबर 45 बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट देयर फॉर ही गेट्स गुड मार्क्स इन ऑल द एग्जामिनेशंस। अब देखो, बिकॉज भी तुम्हारा बता रहा है रीज़न, देयरफॉर भी तुम्हारा बता रहा है रीज़न, बात समझे। तो यहाँ से तुम अगर बिकॉज को हटा दोगे सेंटेंस तुम्हारा सही बन जाएगा। बन जाएगा ही इज़ इंटेलिजेंट देयरफॉर ही गेट्स गुड मार्क्स इन ऑल ऑफ द एग्जामिनेशंस। तो इसमें तुम्हारा 45 का पार्ट नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 46 लिखा है बोथ द रिच along with the poor are affected equally when prices of petrol and diesel increase। अब तुम्हें पता होगा कि जो तुम्हारा बोथ होता है भाई, बोथ के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं, बोलो एंड लगाते हैं, बात समझे ना। बोथ के साथ हमेशा एंड लगाते हैं, तो along with होवे ना, यहाँ पर बनेगा बोथ द रिच एंड द पुअर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 आई कैन नॉट से इफ़ ही हैज़ पेड द फी और नॉट। इसमें बताओ क्या मिस्टेक है। देखो, आई कैन नॉट से इफ़ ही हैज़ पेड द फी, बट देखो यहाँ पर आगे और नॉट बोल दिया, समझ पाए ना। तो ऐसे में क्या होगा, इफ़ के प्लेस पे हम लगाएंगे वेदर। ठीक है, तो बन जाएगा आई कैन नॉट से वेदर ही हैज़ पेड द फी और नॉट। समझ पाए, क्योंकि वेदर तुम्हारा क्या बताता है, बोलो डाउट बताता है। ठीक है, पार्ट नंबर बी में मिस्टेक है। 48 में लिखा हुआ है 10 years है पास्ट दैट आई रिटर्न फ्रॉम अमेरिका एंड सेटल्ड इन इंडिया। तो यहाँ पर टाइम बताना है ना कि जब से मैं अमेरिका से आकर के जो है इंडिया में बसा हूँ, तो दैट के प्लेस पे बोलो क्या लगाओगे, सिंस। तो बन जाएगा 10 years है पास्ट सिंस आई रिटर्न फ्रॉम अमेरिका एंड सेटल्ड इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 49 लिखा हुआ है इट वॉज ऑलमोस्ट 10 years अगो सिंस ही रोट अ लेटर टू मी इंक्वायरिंग अबाउट माई वेल बींग।
ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में आप देखोगे जो तुम्हारा एगो है और जो तुम्हारा सिंस है, दोनों बोलो क्या है, साथ में इस्तेमाल हुआ। बात समझे? तो एगो और सिंस साथ में इस्तेमाल नहीं होता, तो चाहे आप लगाओ सिंस चाहे आप लगाओ एगो, इसीलिए 49 के पार्ट नंबर बोलो बी में बोलो क्या है, मिस्टेक है। अगला तुम्हारा लिखा हुआ है 50, ही वुड नॉट हैव डाइड व्हेन यू हैड हेल्प्ड हिम इन टाइम। ठीक है, वो मरा नहीं होता अगर तुम उसका हेल्प किए होते। तो यहाँ पर व्हेन नहीं आएगा, व्हेन तुम्हारा टाइम बताता है, इसीलिए बोलो क्या आएगा, इफ़ आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 के जो है पार्ट नंबर बी में मिस्टेक है। समझ पाए? तो कंजंक्शन का टोटल हमने 50 सवाल किया है। अगर आप एसएससी, बैंक या फिर डिफेंस का कोई एग्ज़ाम देते हो, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्टिव इंग्लिश आता है, तो सारे के सारे क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, और आप जो है यहाँ से रूल्स को सीख सकते हो, और मैक्सिमम जो पेपर में सवाल बनते हैं इन्हीं पैटर्न पे सवाल बनते हैं। समझ पा रहे हो ना? तो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, like the video, share the video and you can comment your queries in you can comment your queries। समझ पा रहे हो ना? अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ सेशन देना है, तो आप कमेंट में बोल सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।